क्या आपको बेकिंग पसंद है? क्या आपने कभी घर पे पड़े सामान से केक्स या बिस्किट्स बनाए हैं? केक्स और बिस्किट्स बनाने के साथ साथ बेकिंग में अपना करियर भी बनाने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। वेलकम टू अलोहमोरा's करियर शाला इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ एंड प्रोजेक्ट युवा। करियर शाला में आप मिलते हैं एक्सपर्ट से और जानते हैं अलग अलग करियर्स और स्किल्स के बारे में। आइए मिलते हैं रम्या दीदी से, जिन्होंने अपने घर से ही बेकिंग का सक्सेसफुल बिजनेस शुरू किया। 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बिस्किट कैसे बनाना है। आपके पास घर में ऑयल होगा, शुगर होगा, व्हीट फ्लोर या मैदा कुछ भी होगा। सिर्फ ये 3 चीजें चाहिए बिस्किट बनाने के लिए। बस उनको उसके लिए ओवन भी नहीं चाहिए। घर में कढ़ाई है, एक प्लेट है, बस इनफ। उससे आप बना सकते हैं। पहले उससे आप इंस्पायर होके आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको वो देख के करना है, पढ़ना है। फिर उसके बाद आप ऑनलाइन कोर्सेस है जिसमें सिर्फ 5 दिन के लिए 150 रुपीज में वो सिखाते हैं बेसिक कैसे चॉकलेट केक बनाना है, बेसिक का वो क्रीम कैसे बनाना है, और घर से आप एक केक के लिए 500 रुपीज कैसे कमा सकते हैं, सब वो कोर्स में सिखाते हैं। क्या हम YouTube से बेकिंग सीख सकते हैं? YouTube में वो सब कुछ नहीं देते हैं। और सब डिटेल्स या कप मेजरमेंट क्या होता है, वो स्पून मेजरमेंट क्या होता है, वो स्केल का यूसेज क्या होता है, वो सब YouTube में नहीं देते हैं। YouTube में सिर्फ वो बताते हैं 1 कप 1 स्पून। तो तब आप प्रैक्टिस के लिए आप घर में कोई कटोरी 1 कप ले सकते हैं, घर का कोई चम्मच 1 स्पून करके डाल सकते हैं। पर प्रोफेशनली बेकिंग को सीखना है तो ये तो सिंपल है, वो तो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल शेफ्स हैं, वो सिखाते हैं हमको कैसे 1 कप का मेजरमेंट कितना ग्राम होता है, कितना ग्राम डालना है, कितना ग्राम कर्ड डालना है, कितना ml दूध डालना है, सब कुछ वो सिखाते हैं हमको। तो वो सिंपल हो जाता है। सिर्फ बेकिंग के लिए क्या क्या सामान चाहिए होता है? बेसिक इन्वेस्टमेंट तो उसका वो स्केल होता है, वेट मेजर, वो तो 200 में मिलेगा बस। और क्या आपके पास मैदा होगा, शुगर होगा, मिल्क होगा, कर्ड होगा, सब कुछ बेसिक का बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वेनिला एसेंस, सब कुछ होगा। वेनिला एसेंस तो छोटा सा बॉटल से आप ले सकते हैं। कोको पाउडर पास के एक दुकान में या 30-40 रुपीज में मिल जाता है। और आपके पास वो टिन, केक का टिन, वो 70 रुपीज और 80 रुपीज में मिल जाता है। और आप पहले शुरू से स्टार्ट कर रहे हो तो गैस में ही कर सकते हैं। कुकर है तो कुकर, कढ़ाई है तो कढ़ाई, घर में क्या है उससे आप बना सकते हैं। मैंने भी वैसे ही स्टार्ट किया था, कुकर में कढ़ाई में रख के ही स्टार्ट किया था। मेरा तो बेसिकली मैंने 500 to 1000 के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया। आपको बीटर चाहिए होगा, वो बीटर तो 500 और 600 के अंदर ही मिलेगा। बस ये है तो आप बेसिक, आपको तो पॉकेट मनी मिलेगा, वो पॉकेट मनी से आप ये सब खरीद सकते हैं और एक ही केक में 500 रुपीज आप कमा सकते हैं। मैं बेकिंग करना कैसे शुरू करूं? फर्स्ट यू विल हैव टू मेक फॉर योर फैमिली। आपको आपके फैमिली के लिए बनाना होगा। पहले सबको टेस्ट पसंद आना है और उसके बाद मिनिमम प्राइसिंग रख के आपको देना है। प्रॉफिट पहले तो मैंने तो 50% ऑफ दिया था। पहले मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए 400 रुपीज केक को 200 रुपीज में दिया था। मुझे उसमें सिर्फ 50 रुपए प्रॉफिट में आया था। पर मैंने 15 दिन में ऑलमोस्ट 150 केक्स बेच लिया था। That was just for 50% offer and I got almost 20% profit in that, and I got my own oven with the profit. OTG, I got my own OTG with the profit I earned in the beginning stage itself. वो बेकिंग के बिजनेस में नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कैची होना चाहिए, सबको पसंद आना चाहिए। और उसके बाद आप अच्छा पोस्टर बनाने को सीखना चाहिए। आपके पास फोन है, इंटरनेट ऐप्स डाउनलोड करो, टेक्स्ट ऑन फोटो, कॉस्टिंग कैसे करना है, कैसे लिखे रखना है, आप कितने में कितना प्रॉफिट रख सकते हैं। और स्टॉक प्रॉफिट मतलब आपका काम भी, उसका भी चार्ज करना चाहिए। वो प्रॉफिट में नहीं आएगा, वो काम में आएगा, लेबर का करके आएगा, वो भी आपको रखना है। उसके बाद प्रॉफिट आता है, वो सब लिख के रखना है। आइए देखते हैं रम्या दीदी की जर्नी कैसे शुरू हुई। Started with making cakes and I introduced jar cakes in Tirupur and it is a hit. And after that I didn't stop over that. I introduced pinata cake in Tirupur. That is also going on good. And I started making chocolates.
So you will have to learn different things for building up your business. सिर्फ 1 साल के लिए 100 रुपीज होम बेकर के कैटेगरी में आपको मिलता है FSSAI रजिस्ट्रेशन। सो आप वो भी रजिस्टर कर लो आपके नाम से, और वो रजिस्ट्रेशन से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा फॉर फ्यूचर में। आप कुछ पब्लिश कर रहे हैं तो फूड सेफ्टी ने देख लिया है, और कुछ वो पूछते हैं आपने सर्टिफिकेट किया है, नहीं तो आपको 5 लाख से 6 लाख तक फाइन डाल सकते हैं। FOSCOS करके एक रजिस्टर्ड वेबसाइट है, वहां जाइए और आप रजिस्टर कर लीजिए। इस चैलेंज से आप भी सीखेंगे कि कैसे इंग्रेडिएंट्स यानी खाना बनाने की सामग्री को एग्जैक्टली नापा जाता है। दी गई रेसिपी के अनुसार घर पे बिस्किट्स बनाइए। इसके लिए आपको चाहिए 130 ग्राम आटा, 90 ग्राम तेल और 70 ग्राम चीनी। इसको आप अपनी लोकल किराने की दुकान से भी मेजर करवा सकते हैं। चीनी को पाउडर में पीसिए और उसको तेल के साथ मिक्स कीजिए जब तक वो दूध की तरह दिखने लगे। इसको आटे यानी व्हीट फ्लावर के साथ मिक्स करके एक डो बनाइए। उसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर एक प्लेट पर समान दूरी पर रखें। इसको एक कढ़ाई के ऊपर गरम करें। उसको स्टैंड पे रख के ऊपर एक प्लेट से कवर कर दें। गैस को सिम पे रख के 20 मिनट तक पकाएं। इससे आपके स्वादिष्ट बिस्किट्स तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। बेकिंग के लिए बहुत बेसिक सामान चाहिए जो ज्यादातर हमें घर पे ही मिल सकता है। आप कुकिंग कोर्सेज करके और अच्छे से बेकिंग सीख सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की सही मेजरमेंट सीखना बहुत जरूरी है। अपनी फैमिली के लिए बनाना शुरू करें और शुरू में प्रॉफिट को कम रखकर सेल्स बढ़ाने की कोशिश करें। बिजनेस का नाम कैची रखें और उसके अच्छे पोस्टर्स बनाएं। लगातार नई चीजें बनाते रहें और सीखते रहें। FSSAI और FOSCOS की रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। घर पे बिस्किट्स बनाने का घर का चैलेंज जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।